मैं निवेदन करूंगा आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री एंटनी डिसा जी को एक नाजुक किरण छू गई इस तरह खुद ब खुद प्राण का दीपक जलने लगा। एक आवाज आई किसी ओर से, हर मुसाफिर बिना पांव चलने लगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। रीवा संभाग के आयुक्त श्रीपाल साहब, आईजी साहब श्री श्रीवास्तव जी, रीवा के कलेक्टर राहुल जैन जी, एसपी साहब श्री जिंदल जी, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य श्री DK सिंह जी, अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दीक्षित जी, एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त सदस्यगण, विशेष रूप से वे प्रतिष्ठित अभियंता जिनका अभी अभी सम्मान किया गया और जिनमें से मेरे एक सहकर्मी मित्र राघवेंद्र सिंह भी हैं, जिनको मैंने साथ में ले आया भोपाल से। कॉलेज के समस्त आदरणीय शिक्षकगण, व्याख्यातागण, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, छात्र मित्रों, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश की ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में गिना जाता है। आपने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस कॉलेज की स्थापना से यहाँ की प्रतिभाओं ने निरंतर इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। मुझे बताया गया है कि अब तक लगभग 5000 विद्यार्थी इस महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5000 अभियंता आज प्रदेश में, देश में, विदेश में ऐसे विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर है, जिन्होंने इस संस्था में शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग डिग्रीज प्राप्त की है। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आप सबको इस संस्था पर गर्व होना चाहिए। स्वर्ण जयंती समारोह किसी भी संस्थान के लिए एक गौरव का क्षण होता है और सभी को इसकी प्रतीक्षा रहती है। आप में से कई लोग रीवा के बाहर से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। मुझे खुशी है कि अलुमनाई एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम को एक भव्यता प्रदान की है और इसे व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। आज के ज़माने में उत्तम तकनीक, कौशल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी ज्ञान और उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था किसी भी देश के विकास की नींव होती है।
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज ने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की है। इन 50 वर्षों में चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो अथवा अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों में, वाणिज्यिक, औद्योगिक, जो भी क्षेत्र हो, इस संस्थान ने अनेक प्रतिभाएं दी हैं। इस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित कर देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है और इस संस्थान को गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार के विलक्षण विद्यार्थी वर्तमान छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। किसी भी संस्थान की स्थापना की सार्थकता तभी मानी जाती है जब उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दें। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं ने अपनी प्रतिभा और तकनीकी कला कौशल से न केवल इस संस्थान को गौरवान्वित किया है, बल्कि हमारे प्रदेश एवं देश के विकास में भी सहयोगी बने हैं। आज के समारोह के शुरुआत में भारत रत्न डॉक्टर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज के इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक मिसाल है, जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा के बल पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। सीमित साधन, यह वाक्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हमारे देश में साधन नहीं है, साधन अमेरिका में है, यूरोप में है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। या मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि बम्बई दिल्ली की संस्थाओं में साधन है, प्रयोगशालाएं हैं, बिजनेस है, इसलिए वहाँ के लोग ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। जब कभी इस तरह का सोच हमारे मन में आता है तो हमें डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद करनी चाहिए। बड़े बड़े पुलों, बांधों के निर्माण में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अद्भुत तकनीकी कौशल से इनके निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करते हुए वैकल्पिक तकनीक को बखूबी अपनाया और आम नागरिकों, कृषकों के लिए कल्याण का कार्य किया। इसीलिए तो उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किए गए हैं। संस्थान के प्रांगण में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा उनके आदर्शों एवं उच्च सफलताओं के प्रति हमारे छात्र छात्राओं को सदैव प्रेरणा देगी। A golden jubilee is a time to celebrate. It is also a time for introspection. स्वर्ण जयंती एक अवसर है खुशी मनाने के लिए और ये उचित भी है, हमें खुशी मनाना चाहिए। लेकिन यह एक आवश्यक अवसर भी है विचार विमर्श के लिए, मंथन के लिए, अंतर्मनन के लिए। लेकिन अंतर्मनन किसके द्वारा, अंतर्मनन किस स्तर पर और अंतर्मनन किस तरह का? सर्वप्रथम अंतर्मनन होना चाहिए प्रबंधन द्वारा कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण और सभी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो कि प्रबंधन में भूमिका निभाते हैं।
गत 50 वर्षों में कॉलेज ने बहुत सारी उपलब्धियां की हैं, लेकिन इन उपलब्धियों से हम और बेहतर परिणाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आज का विश्व प्रतिस्पर्धी विश्व है, आज की अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है, और यदि हम लगातार निरंतर इनोवेशंस और सुधार नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। केवल 50 वर्ष के इतिहास के आधार पर हम आगे नहीं जा सकते हैं। हमारा प्रयास लगातार होना चाहिए ताकि उत्तरोत्तर उन्नति हो सकती है। कॉलेज के शिक्षकों द्वारा कॉलेज में उत्तम वातावरण शिक्षा के लिए उत्पन्न करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी सीख भी सके और अपनी इनोवेशंस भी आगे ले आ सके। दोनों चीज़ें साथ में चलना चाहिए, ओपन फ्री थिंकिंग एज वेल एज स्टडी। अंतर मनन का दूसरा स्तर होना चाहिए एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से। पूर्व छात्रों की सक्रियता से गठित एलुमनाई एसोसिएशन अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, जो कि वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों को एक सूत्र में बांधती है और अपने अनुभवों और तकनीकों को एक दूसरे से साझा करती है। आपने देखा कि एक्स स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे इस कॉलेज के। तो जो एलुमनाई एसोसिएशन है, ये केवल वार्षिक उत्सव के लिए न आकर उनको अंतर्मनन करना चाहिए कि यहाँ के छात्रों को वो उनकी उन्नति के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरह का मार्गदर्शन दे सकते हैं, किस तरह से उनको आगे ले सकते हैं और किस तरह अपने आल्मा माटर इस संस्था की सहायता और इसकी प्रगति के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और तीसरा स्तर अंतर्मनन का है। वर्तमान छात्राओं के स्तर पर इस अवसर पर मैं कॉलेज के छात्राओं से कहना चाहूँगा कि वे अपनी तकनीक एवं कौशल से स्वर्णिम मध्य प्रदेश एवं सशक्त भारत के निर्माण में दृढ़ संकल्पित हो। आपको सोचना होगा कि आपको तो मौका मिला एक प्रतिष्ठित संस्था में सीखने के लिए, लेकिन इसके एवज में आप राष्ट्र को क्या देंगे, समाज को क्या देंगे, समाज का कर्ज आप कैसे अदा करेंगे। आपको उत्कृष्टता करके जो भी फील्ड आपका चोजन फील्ड होगा भविष्य में, आपको एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना होगा। ये आवश्यक नहीं है कि सब लोग राजनीति में आए, राजेंद्र शुक्ल जी जैसे, या सब लोग प्रशासनिक अधिकारी बने, राघवेंद्र सिंह जैसे। यहाँ जो आज कुछ चुनिंदा अभियंताओं को, जो एक स्टूडेंट्स हैं जिनको सम्मानित किए गए, ये बिजनेस में, इंडस्ट्री में, आर्म्ड फोर्सेस में जहाँ गए अपना स्थान बनाया। और इसी तरह जो यहाँ के इंजीनियर्स यहाँ से पास आउट होकर के जाएंगे भविष्य में भी, आपको संकल्प करना चाहिए कि इंजीनियरिंग के प्रति आप जो जहाँ भी हो, यू विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, क्योंकि उससे ही हमारा देश बनेगा, हमारा समाज बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि कॉलेज प्रबंधन, एलुमनाई
एसोसिएशन और अध्ययनरत छात्र छात्राएं इसी प्रकार समन्वित रूप से कार्य करते रहेंगे, जिससे यह राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान अपनी सफलताओं से सभी का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। मुझे विश्वास है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी उच्च परंपराओं को सदैव बनाए रखेगा एवं इस संस्थान से उत्कृष्ट इंजीनियर्स हमारे प्रदेश और राष्ट्र को उपलब्ध होते रहेंगे। मुझे पूरी यकीन है कि हर क्षेत्र में इस संस्थान के विद्यार्थी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरा आभार मैं प्रकट करता हूँ और मुझे आपके बीच आने का एक अवसर मिला। इस विख्यात संस्था को देखने के लिए मुझे एक मौका मिला। कुछ इसकी समस्याओं के बारे में मुझे बताया गया, जो पूर्व स्पीकर्स थे उन्होंने भी बताया, प्राचार्य महोदय ने भी बताया। जो भी कुछ हो सकता है मेरे स्तर से, मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम अवश्य करेंगे, क्योंकि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे प्रदेश की शान है। हम चाहते हैं कि इस संस्था को हम आगे लें और भी प्रतिष्ठित बनाएं। पुनः रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी विद्यार्थियों, एलुमनाई एसोसिएशन के सदस्यों और यहाँ समस्त उपस्थित अतिथिगणों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम प्रगति पंथ पर बढ़ जाएं, स्नेह आपका मिल जाए, आशीष आपका चाहेंगे मंजिल अपनी पा जाने को।